तो मित्रों, पूरे राजस्थान में, जैसा कि आपको पता है, मेवाड़ के साथ साथ पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे हिंदू रिलीजियस के प्राचीन मंदिर हैं, उनकी क्या इतिहास रहा है, क्या विशेषता है मंदिर परिसर की, उसके बारे में मैं जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और अभी मैं गुजरात में साकरी में श्री स्वामीनारायण टेम्पल के यहाँ हूँ। बहुत ही सुंदर ये टेम्पल, और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता मुझे यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो देख के मन मोहित हो जाता है। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये हमारे मेवाड़ में सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है उसी प्रकार से यहाँ पर आर्किटेक्चर बना हुआ है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रणाम आपको मेरा। प्रणाम। हम स्वामीनारायण धर्म हमारे गुजरात में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी प्रचलित है, और इस रिलीजियस के बारे में हम जानते हैं जहाँ तक कि नियम वगैरह काफ़ी अच्छे से जो है रखे जाते हैं, और जो अनुयायी होते हैं बच्चों को शिक्षा वगैरह भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। तो हमें थोड़ा स्वामीनारायण धर्म के बारे में और इस मंदिर परिसर के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। वो मंदिर है। पहले इधर एक मंदिर थे जी, मंदिर बनवाया था, छोमा भाई थे मंदिर के जे पुजारी नहीं, वो मंदिर का मुखिया जी थे। मुखिया जी थे। हाँ, वो गांव का मुखिया जी, उसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था। जी। और उसमें जो प्रतिष्ठा करनी थी तो कोई बाबा जी को लाने का था जी, तो अच्छा जो बाबा जी हो तो प्रतिष्ठा की जाएगी जी, लेकिन उसने वो स्वामी जी है, योगी जी महाराज, हमारा गुरु का गुरु जी, उसने बात की कि आप हमारे ત્યાં प्रतिष्ठा करो। जी, तो स्वामी जी ने बोला मैं आने वाला हूँ, जी, लेकिन स्वामी जी तो 70 मार ले 17 में तो धाम में गए। जी, और वो बोले हाँ तो प्रतिष्ठा कौन करेंगे इधर। जी, तो उसका जो शिष्य था जी, वो प्रमुख साई महाराज थे, जिसने 1000 मंदिर बनवाया, 1000 साधु पढ़े लिखे बनाया। जी, तो वो स्वामी जी ने बोला कि आप हमारे यहाँ पधारो। तो स्वामी जी इधर आए और लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिष्ठा और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की वह गांव में प्रतिष्ठा की, वहाँ संत लोग ने भी रखा। और वहाँ के वो मंदिर का इतिहास तो ऐसा है कि जब प्रतिष्ठा की ने तब भगवान को भोग लगाया था, तो जो भगवान के भोग में भगवान भोग खा जाते, स्वयं ग्रहण कर लिया। तो जिसने देखा नहीं तो वो बोला। और दूसरा क्या चमत्कार हुआ कि जो मंदिर थे नहीं वहाँ प्रतिष्ठा की थे आईने में अरिसा आते हैं नहीं, तो वो रखा भगवान के सामने, तो वो भी कट हो गया। अच्छा, भगवान का जो तेज होता है ना उसकी भगवान की मूर्ति अष्ट भागवत में लिखा है मुष्टि अष्ट प्रकार की होती है, पर वेदोक्त विधि से जो प्रतिष्ठा की जाती है ना तो उसमें भगवान से निवास करते। तो वो भगवान अंदर प्रकट अंदर हुआ। वो जो प्रतिष्ठा के बाद तो आईना सामने रखा ने तो उसका जो मूर्ति का तो तेज इतना तेज हुआ, उसमें इतना तेज निकला, तो वो आईना अभी है। अच्छा, तो वहाँ जो मंदिर प्राचीन मंदिर है ना सामने, वहाँ वो आईना रखा है। अच्छा, एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे स्वामीनारायण जी का स्वरूप है, हम जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, तो स्वामीनारायण जी किसके स्वरूप में हम पूछते हैं? मतलब अवतार के, जैसे हम कहते हैं प्रभु श्री राम का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, तो वैसे ही स्वामीनारायण भगवान जो है वो किसके अवतार के रूप में? भगवान स्वामीनारायण का बर्थ जो हुआ नहीं, वो अयोध्या में राम भगवान की बर्थडे है ना, जन्मभूमि इनके साइड में थोड़ा नियर वो भगवान सपैया में भगवान स्वामीनारायण का वहाँ उसका जन्म था। उसकी उम्र छोटी थी, 11 साल की, तब वो वहाँ से घर छोड़ के निकल गई। और पूरा जंगल में पूरा देश में घुमा, अध्यात्म प्रचार रहते 7 साल उसमें यात्रा की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी जगह पे वो चलते गए नंगे पाँव चल के गए। हाँ। एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो स्वामीनारायण जी का ये टेम्पल है, यहाँ पर पूजा पद्धति जो रहती है, जैसे अभी 11:15 बजे जो हमारा स्वामी जी थे ना, अभी आए थे ना हमारे बाबा लोग, वो सुबह में 4 बजे तक उठ जाते हैं। उठ के वो स्नान करते, ध्यान और पूजा भगवान की करते। पूजा करने के बाद इधर की जो पूजा करनी है ना वहाँ आ जाते।
वो भगवान है ना सब मूर्तियों, उसकी पूजा, उसके भगवान को छने पहले वो दातन है ना, वो दातन गिराते हैं, वो पीछे वो बाउल में कोगड़ा गिराते हैं भगवान को मुखारविन लोगते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं सुबह में, और भगवान को श्रृंगार करते हैं, भगवान को कपड़ा पहनता है सब, और घरेणा है ना ज्वेलरी वो पहनाते हैं, और भगवान को अच्छी तरह के श्रृंगार भगवान को लगाए जाते हैं। पहले तो मंगला आरती होती है, बाद में 6:30 बजे मंगला आरती होती है, बाद में 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती, उसमें वो श्रृंगार आरती करते। वो श्रृंगार आरती 3 महात्मा आते सभी जगह पे, श्रृंगार आरती होती है, बाद में 10 बजे भोग लगाना शुरू होते। तो भगवान को वहाँ जो सब दाल भात सब्जी लड्डू हम कह सकते हैं कि भगवान का राजभोग, वो सभी फरसाण मिठाई 2 कठोर सभी जो होते हैं ना वो भगवान को भोग लगाया जाता है। और राजभोग आरती बाद में राजभोग आरती होती है। अच्छा, राजभोग आरती 11:15 बजे होती है, बाद में अभी भगवान को छो जाते हैं 12 बजे शयन आरती नहीं 12 बजे भगवान को दर्शन बंद हो जाते, 4 बजे भगवान खोलते हैं, 4 बजे वापस दर्शन खुल जाते। 3 बजे स्वामी जी तो उठ के स्नान करके वो इधर आ जाते हैं, और भगवान को जो फ्रूट है ना वो फ्रूट कट करके सब फ्रूट वो भगवान को फ्रूट लगाते हैं और पानी जल लगाते हैं और भगवान को भोग लगा करते हैं। अच्छा। बाद में संध्या आरती होती है। संध्या आरती के आने से पहले भी वो स्वामी जी बाबा लोग वो सब पूरा स्नान करते, वो कपड़ा है ना वो पूरा स्नान करना पड़ता है कपड़े का, और वो दूसरा नया कपड़ा पहन के वो आते हैं और वो करते हैं संध्या आरती। संध्या आरती के बाद भगवान को भोग पहले लग जाते हैं और संध्या आरती हो। संध्या आरती के बाद जो श्रृंगार किया है ना वो सब निकाल देना पड़ता है, और भगवान को जो शयन पौधन आरती होते हैं ना तो शयन का ड्रेस पहनाते, रात को शयन आरती करते हैं। जो ठंड होती है तो भगवान के टोपी साल सब लगाना पड़ता है, मतलब उनको एक स्वरूप के रूप में। जो सुबह में ठंड पड़ती है तो गर्म पानी से स्नान करता है, जब उन्हारा धूप का समय है तो उसको भगवान को ऐसे लगाना पड़ता है, वो ठंड में तो ठंडा पानी से भगवान को ये करते हैं, ठंडा पानी जल पिला। तो जो कुछ है ना हम जो करते हैं ना वही भगवान के जैसे यथा देह, भागवत में लिखा है यथा देह तथा देवे, ऐसी भक्ति भगवान को 9 प्रकार की भक्ति लिखी है, भागवत में भी लिखी है और रामायण में भी लिखी है। जो 9 भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदम, 9 प्रकार की भक्ति करनी पड़ती है। अच्छा पुजारी जी, एक ये मंदिर परिसर के पीछे हमारे यहाँ पर जो है जल अर्पण का जो स्वरूप वो जो है ना मूर्ति नीलकंठ वर्णी की, ये हमारा गुरु ने वहाँ प्रतिष्ठा की जी, और उसमें दैवत मुका है जी। तो वो जो कोई लोग अभिषेक करते हैं ना जी, तो ये अभिषेक करने और जो प्रार्थना करते हैं ना श्रद्धा से, वही प्रार्थना उसके फलीभूत होती है। जो अनकोट होते हैं ना दिवाली पे, तो इधर 50 के दिन 50,000 के ज्यादा लोग वो दर्शन करने के लिए अनकोट का आते हैं जी, 50,000 के ज्यादा। और पूनम आते हैं दर महीने एक महीने के एक बार, वहाँ 10-15 हजार लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ काफी प्रचलित ये है। और एक मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई यहाँ पर श्रद्धालुगण आए, जैसे हम भी बाहर से आए हैं या शाम के समय पहुंचे, तो यहाँ उसको उतारा की व्यवस्था होती है, उसको यहाँ पर व्यवस्था सबकी होती है। अच्छा, और एक यहाँ पर और जो है प्रमुख स्वरूप में महंत जी के ये मानसाई महाराज जी जी, ये जो महंत जी के ब्रह्म स्वरूप में जो प्रतिमाएं लगी हुई है, प्राण प्रतिष्ठित है, ये सारे महंत जी यहीं के हुए हैं? नहीं, ये महंत श्री जो पहले जो भगवान स्वामीनारायण थे ना, वो स्वामीनारायण भगवान ने जो पहले मंदिर बनाया जी, 6 मंदिर बनाया जी, बराबर। वड़ताल, अहमदाबाद, भुज, પછી વડતાલ जी, धोलेरा, जूनागढ़ और गढ़ड़ा जी। तो उन्होंने बनवाए, उनका जो शिष्य थे ना गुणातीतानंद से, वो है भगत जी महाराज जी, वो शास्त्री जी महाराज ने 5 मंदिर बनवाया
बोचासन सारापुर गोंडल गढ़ आटला वो जो मंदिर बनवाए ना उनका शिष्य है योगी जी महाराज। अच्छा। योगी जी महाराज ने अफ्रीका लंदन नवयुवानों को दीक्षा के प्रेरणा दी, जो हमारे समय आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि नए जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको, हाँ। और सब ने अंदर ऐसा वो संस्कार डाला कि उसने हजारों लोगों के पढ़े लिखे जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, कोई किसी का 20-20 लाख 25 लाख का पगार होते, वो सब छोड़ के नौकरी छोड़ के बिजनेस छोड़ के वो भगवान की भक्ति में लग गए और समाज की सेवा करने लगे। तो उसने भगवान वो हमारा गुरु प्रमुख साईं महाराज ने वो 1000 साधु बनवाया पढ़े लिखे और ऐसा मंदिर बनवाया। अभी शताब्दी महोत्सव उनका जो चल रहा है हाँ। नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन में आए, पछी वो अमित शाह आए, बड़े बड़े जो उद्योगपति हो आए, बड़े बड़े महात्मा लोग आए, वो सबको स्वामी जी का दर्शन के और वो जो देखते हैं ना उसको प्रेरणा बहुत मिलती है कि नहीं। मैं आपसे एक और ये जानना चाहूँगा, हमारे स्वामीनारायण धर्म में इसमें नियम और ये काफी अच्छे से बच्चों को संस्कारित किए जाते हैं, क्या हमारा एक गुरुकुल वगैरह भी चलता है? चलता है, गोंडल में है, उक्काई में है, घनी जगह पे है। अच्छा। पछी त्या गांधीनगर के पास है। अच्छा। उसमें अगर जैसे हमारे अपना गांधीनगर अहमदाबाद ये तो बिल्कुल राजस्थान का बॉर्डर वाला इलाका है, तो राजस्थान में भी मंदिर है, जयपुर में बहुत बढ़िया मंदिर है, ऐसा मंदिर बनवाया है जयपुर में। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ से बच्चे भी अगर हमारे गुरुकुल में इधर आके अगर शिक्षा दीक्षा लेके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई बात कोई भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर ज्यादा लोग तो इधर का है, जो हमारे गांधीनगर के पास है ना वहाँ तो परदेश वाले भी गुजराती सीखने के लिए आते हैं। सब जो बाबा लोग हैं ना वो पैसे नहीं रखते जी, उनका खाता में एक भी पैसे नहीं, वो बैंक अकाउंट के बैंक में कोई नाम भी नहीं होते। और सब लोग होते हैं, स्त्री है ना उसका नियम पाड़ते अष्टांग योग जी, अष्टांग ब्रह्मचर्य जो बोलते हैं ना वही रखते, उसके सामने देखना नहीं, उसका बात सुननी नहीं, उसके टच करना नहीं, वही नियम उसका ही जी जी, तो बाबा लोग का जी जी। वो भक्ति और भक्ति, नियम और भक्ति, सच्चा सन्यासी जीवन ही वही है जो मतलब कि आप पूरा अपना यूँ कह सकते हैं सांसारिक मोह से दूर हट जाओ और भगवान में लीन हो जाओ। हाँ, वो छोटे से होते हैं ना बच्चे लोग होते हैं ना, तो ये सब लोग ऐसा नियम रखते हैं, नहीं टीवी देखना, नहीं चॉकलेट खाना, नहीं बाहर का कोई व्यसन करना, तंबाकू गाड़ी। ये मैंने बहुत सारा मतलब स्वामीनारायण धर्म के बारे में पढ़ा, इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा। बच्चों को भी ऐसा सिखाया जाता है कि भागवत में लिखा है दारू, मांस, चोरी, व्यभिचार, ये सब क्या है, जुआ, ये मानस को अशांति करता है जी, जीवन में दुख देता है। जिसने दुख दिया है ना, भगवान जिसके पास थे कृष्ण भगवान, वो पांडवों के साथ, पर जो जुआ उसने खेला तो उसने बहुत दुख आया। सही, तो वो बताते हैं। और स्वामी जी ने ऐसा बोला ना, अफ्रीका में हम स्वामी किसी के साथ थे तो हमारा गुरु प्रमुख साईं महाराज ने वही बोला कि दारू, मांस, जुगार, व्यभिचार वही सब अशांति का कारण वही नहीं। तो उसका राष्ट्र प्रमुख था ने, वो प्रमुख ने बोला, अफ्रीकन प्रमुख ने, कि स्वामी तुम्हारी सही बात है, हमारे इधर तो जो युवान लोग हैं ना उसमें तो वो आ गया है, क्या आते हैं वो, उसको एक रोग आते हैं ना, वो रोग आ गया है। तो ये न वो बात भगवान ने तो ऋषि मुनियों तो 5000 साल से पहले की है, लेकिन आज उसने सब लोग को मान जाते हैं कि वो तो अच्छा नहीं है, उसमें तो बहुत ये है, शरीर को नुकसान करते, समाज में भी। आज के समय में सबसे बड़ी डिमांड यही कि हमें हमारे संस्कार पे संस्कारित जीवन जीना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं गुरु या किसी न किसी सानिध्य की जरूरत है जो हमें संस्कारित करे और नियम बताए कि आपको इस नियम पर अपना जीवन जीना है। वो नियम हमें यहाँ पर मिलता है। वही जो नियम पाड़ते हैं ना, नियम जिसने जीवन में है नहीं जी, वो बताते नहीं है नहीं, तो भी महान स्वामी प्रमुख स्वामी के सामने देखते ही उसके दर्शन से भी परिवर्तन होता है। कितने लोग ऐसे हैं तो महान स्वामी महाराज का दर्शन किया और परिवर्तन, प्रमुख स्वामी महाराज का दर्शन किया और नास्तिक थे अमेरिका में,
और ब्रह्मयर से उसको लेके गया, वो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। नहीं, दर्शन तो क्यों, दर्शन किया, वो बोले मैं भगवान तो मानता नहीं हूँ, लेकिन जो भगवान होगा तो वो शरीर में आएगा तो वो ऐसा संत के शरीर में वो रह सकते हैं, बाकी तो वही उसको दर्शन से होता है, दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। हाँ, परदेश में स्वामी जी ने को हार्ट ऑपरेशन किया सुब्रमण्यम में, तो क्या हुआ कि उसने तो देखा तो वो भगवान को नहीं मानते, मतलब लेखा वो इतनी सहन शक्ति, वो भी नहीं करते, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दिया तो भी हार्ट का ऑपरेशन, उसने मान लिया कि वो नहीं, भगवान है। बिल्कुल वो देख सकता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो भगवान को धारण करके घूम रहते, जिसने वो देह की कोई परवाह नहीं है जी। तो आप गए स्वामी जी को, तो भी प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला कि नहीं दिखाई देता, विवेक सागर ने बोला तो कि नहीं, वो उलट सुलट वो उसका वो मोजा हो गया था। तो उसने बोला चलो ऑपरेशन, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, करना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने बोला ऑपरेशन में तो तुम्हारे साथ कौन है, वो तो हमारे साथ तो ना लेडीज हो, ताकि हम देश में जाए इंडिया, वहाँ करेंगे, इधर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है, तो आपको बेबन हो जाएगा, आपको क्या मालूम होगा कौन करते हैं, क्योंकि वो जागृत में हो कि बेबन हो, मेरा नियम हम नहीं तोड़। ऐसा संत के जो जीवन है, इसलिए सबको परिवर्तन होता है, उसका दर्शन करते हैं, उसके बाद सुनते हैं तो तुरंत वो परिवर्तन हो जाते। इतने पढ़े लिखे इधर जो बाबा लोग साधु बन गए, वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो स्वामी जी का जीवन से वो बन सकते। बिल्कुल सही, कहीं न कहीं उनको दर्शन, उनका दर्शन, उनका जीवन, उसका जीवन से नहीं, वो देखते हैं, जीवनचर्या देख के उनकी, वो मर्सिडीज में चाहते हैं, और रिक्शा वाले बोलते हैं अहमदाबाद में, स्वामी जी मेरे घर पे चलो ना, मर्सिडीज त्याग कर, मर्सिडीज तो नहीं जा सकती छोटी गली में, तो स्वामी रिक्शा में बैठ कर जा सकते, उसमें ऐ नहीं मैं बढ़िया हूँ, मैं महान हूँ, मैं छोटी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, उसको मान नहीं है, उसका अपमान करते हैं तो भी वो कुछ नहीं, कोई नहीं, उसको स्वाद नहीं है उसका। एक बार जापान में क्या हुआ था कि जो खाना में से नहीं वो खांड डालने का हो शीरा में, तो खांड के बदले वो नमक हो गया अंदर, तो कितना मजा, तो 3 बार खाया, कुछ बोला नहीं। तो जो बनाने वाले रसोई पकाने वाले हैं नहीं, उसने स्वामी जी ने बोला तो आपके क्यों नहीं बोला, कि भगवान को भोग लगा, भगवान बोला कि नहीं, मैं क्या बोलूं। वो जो उसका जो जीवन है ना, वो जीवन से परिवर्तन, उसका ऐसा जीवन है तो जो देखते हैं ना उसका भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही, वो स्वामी जी ऐसा है जी। तो मित्रों, यहाँ पर आपको स्वामीनारायण धर्म से बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली, पंडित जी ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और सबसे अच्छी बात है कि इस धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, जिन्होंने इस धर्म को अपनाया, और नियम पर चलना यहाँ पर सर्वोपरि माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, और आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग अगर रहती है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम दोबारा कभी स्वामीनारायण टेम्पल पर कभी भी दर्शन के लिए आएंगे तो फिर से यहाँ पर जानकारी ज़रूर कलेक्ट करेंगे। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।